आप सभी को जय हिंद, झारखंडी जोहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार जेटेट का एग्जाम 31 मार्च से पहले होने वाला है और उसमें फरवरी और मार्च के महीने में जैक बिजी रहता है। तो यानी संभावित है कि दिसंबर महीने की लास्ट वीक में या जनवरी महीने में आपका एग्जाम फाइनल है जेटेट का हो जाना साथियों। तो उसी संदर्भ में जेटेट का क्लास आपके इस चैनल पे लगातार कराया जाएगा आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेटेट झारखंड में बार बार नहीं होता है, पिछला का जेटेट 2016 में हुआ था साथियों। तो मेरे चैनल पे लगातार जेटेट का क्लास चलाया जाएगा। सीडीपी का क्लास लाए हैं, संपूर्ण तैयारी जेटेट का क्लास कराया जाएगा आपको। झारखंड में पहली बार संपूर्ण तैयारी जेटेट का यहाँ पे फ्री में कराया जाएगा साथियों। आपको किसी का कोर्स खरीदने के जरूरी, पीडीएफ खरीदने के जरूरी साथियों नहीं है। प्यारे मित्रों, मेरे चैनल से केवल जुड़े रहते आप हैं तो आपको 100 नंबर से प्लस नंबर आपको जेटेट में पास करने के लाइएगा साथियों। पास करने को तो छोड़ दीजिए साथियों, तो मेरे चैनल से बने रहिए साथियों। अब एक बार जेटेट निकल गया साथियों हाथ से, एग्जाम के चक्कर मत रहिए, कभी एग्जाम फाइनल है कि हो जाएगा साथियों। तो तैयारी मजबूत रखिए और तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़िए। जे सीटेट मैंने भी पास किया है, सीटेट किस तरह से हम पास किए हैं उस अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्लास है जेटेट का सीडीपी टॉपिक 1 हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीडीपी का आज देख रहे हैं क्लास। उसके बाद ईवीएस का देखेंगे, मैथ देखेंगे, 68 का साइंस, 68 का एसएसटी सब का देखने वाले हैं साथियों। तो 1 to 5 का सीडीपी का सिलेबस और 68 का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा जो अंतर हो हम बता देंगे आपको। सबसे पहले सीडीपी का सिलेबस जान जाइए, इसके बाद इसका एक टॉपिक लाए हैं साथियों हम। चलिए देखिए, 1 to 5 का सिलेबस, 68 का सिलेबस सेम है। तो पहला क्या पढ़ना है इसमें सीडीपी में? विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। विकास का अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध देखना है साथियों। फिर सेकेंड, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। अवस्थाएं उसका 6 से 11 साल। और देखिए J1 में यहाँ है, वहां भी 168 में भी वही सेम पढ़ना है, विकास की अवधारणा अधिगम से उसका संबंध साथियों। और सेकेंड में बाल विकास के सिद्धांत, तो बाल विकास के सिद्धांत यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे अवस्था 6 से 11 वर्ष है और यहाँ अवस्था में दिया हुआ है 12 से 18 साल। बाकी जो चीज यहाँ इधर 1 to 5 में है साथियों, उधर 68 में देखिए सेम लिखा हुआ, 10 नंबर तक सेम है। ये जो 10 है यहाँ तक जो दिख रहा है वो 68 में भी सेम सिलेबस है साथियों। तो चलिए क्या है, 2 तक तो देख लिए। 3 में क्या पढ़ना है साथियों? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन साथियों। अपना आपको नहीं देखना बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा को केंद्र में रखना सिखाने के लिए। आपको जो लगता है वो नहीं मानना अच्छा, जो बच्चा को किस तरह से इंटरेस्ट है साथियों उसके हिसाब से उसको सिखाना है साथियों। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझना आपको है, मतलब समझ लेना आपको है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसको देखेंगे। 5वां में व्यक्तिक विभिन्नताएं, हर व्यक्ति में कुछ कुछ विभिन्नताएं होती हैं, उसको देखेंगे हम लोग, इस चैप्टर है। 6ठा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसी बोलते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस करना है, ठीक है ना, कंटिन्यू करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, वो सीसी को हम लोग देखेंगे 6ठा। 7वां टॉपिक खंड बी यहां से होता है। खंड ए में दिया हुआ है 1 से 7 तक चीजों को पढ़ना है, और खंड बी में जो है आपका चीज है अधिगम से संबंधित। 8वां में है, 8वां टॉपिक क्या हो गया, यानी कि बच्चे कैसे सोचते हैं एवं सीखते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे हम लोग सोच रहे हैं जिस एज में, उन लोग उतना नहीं सोचता है, तो उन लोग क्या सोचता है और कैसे सीखता है ये आप जानेंगे, तबे तो उन लोग को सिखाइएगा साथियों। चला लोग, यदि मेरी बातों को सुनते हैं तो आपको सीडीपी में 30 आएगा साथियों। केवल मेरे चैनल से बने रहिए आप केवल बस। शिक्षण अधिगम साथियों, 9वां टॉपिक क्या है? शिक्षण अधिगम की मूल क्रियाएं जानना है। फिर 10वां में चेला क्या देखना है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो अभिप्रेरणा को भी पढ़ना है एवं सीखना,
कैसे सीखते हैं। तो अब 68 के सिलेबस में सेम है, 1 से लेकर 10 तक जो आपका यहाँ जो देखे आप सिलेबस में, इधर जो देखे आप 1 से 10 तक, वो भी इसमें क्या है 68 के सिलेबस में भी सेम सेम लिखे हैं, यानी कि जो चीज इधर लिख रहे हो वही चीज आपको यहाँ लिखना है। तो आप यही चीज पढ़ना है। अंतर यही है कि अवस्था में 6 से 11 साल इसमें है, अवस्था में यहाँ क्या है साथियों 12 से 18 साल है चेला लोग, जो भी जेटेट के साथी लोग हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लिया, और एक इसका टॉपिक आज हम बता रहे हैं बाल विकास की विकास की अवधारणा एवं अधिगम उसका सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। केवल आप अंतिम तक बने रहें, आपको किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है साथियों। तो सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख, सीडीपी बाल विकास का टॉपिक फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं साथियों। क्या है देखिए, अंतिम तक बने रहे आपको, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा पढ़ा है वही टकरेगा डायरेक्ट साथियों। क्या मैंने सीटेट कैसे पास किया है, बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको पास करा देंगे, नैया पार है आपका, केवल मेरे साथ बने रहिए ना आप। केवल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका सिद्धांत, पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर दिए, श्री गणेश हो गया, ठीक है ना। तो आपका लगातार चलेगा क्लास साथियों, अब इसमें गैपिंग नहीं होने वाला है। विकास की अवधारणा पहले देखेंगे, उसके बाद अधिगम से उसका संबंध भी देखेंगे ना। तो सबसे पहले विकास क्या होता है, कहता है कि बड़ी विकास कर रहा है, यानी कि उस परिवर्तन कर रहा है। पहले चलता था साइकिल से, अब चल रहा है मोटरसाइकिल से, और कुछ दिन कार से, तो क्या कहते हैं बड़ी विकास कर रहा है। तो विकास है क्या चीज, परिवर्तन लाएगा, ठीक है। तो विकास माने होता है क्या, परिवर्तन, प्रगति या आगे बढ़ना, विकास का सीधा सीधी मीनिंग है साथियों। तो विकास का हम लोग मतलब बच्चों में विकास कैसे होता है, मानसिक विकास, सब चीज देखने वाले हैं। क्या है देखिए विकास का परिभाषा, थोड़ा विकास के परिभाषा देखिए थोड़ा सा, क्या है विकास के बारे में जानिए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कंटिन्यूअस चलता है साथियों, जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। जहिना से गर्भ धारण कर लेगा और जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक विकास होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, यहीं से 3 क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। तो विकास कैसा चलता है, निरंतर चलता है साथियों, निरंतर लगातार चलता है, रुकेगा कभी नहीं। और रुकेगा कब, जब आपका सांस बंद हो जाएगा, सांस बंद, ओम नमः स्वाहा साथियों, तब तक चलेगा जब तक शरीर में आपका जान है। विकास कुछ न कुछ जरूर सीखिएगा। तो विकास कब तक चलता है, तो आपका निरंतर और गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है साथियों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालक में क्रमबद्ध रूप से चलने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला का विकास है। क्या है, बालक में क्रमबद्ध माने लगातार, चलने वाली, सुसंगत माने सही दिशा में, परिवर्तन का, क्रमिक माने लगातार। क्या है, विकास का एक श्रृंखला है। कैसा श्रृंखला है, क्रमिक होता है। कैसे चलता है, क्रमिक साथियों चलता है, सुसंगत परिवर्तन है ना। अब देखिए अरस्तु जी एक परिभाषा दिए हैं विकास का, ठीक है ना। अरस्तु जी, देखिए अरस्तु का परिभाषा क्या है, विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। कैसे है, आंतरिक माने शारीरिक चीज होता है परिवर्तन, और बाह्य माने उसका पर्यावरण। तो शारीरिक रूप से आंतरिक, और बाह्य माने पर्यावरण, माने समझ रहे हैं आसपास के लोगों से मिलना जुलना, वो क्या है, पर्यावरण कहलाता है, परिवार, आस पड़ोस। तो विकास क्या है आपका, आंतरिक और बाह्य रूप से जो परिवर्तन जो आता है व्यक्ति में, बच्चों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, बच्चों में जो परिवर्तन आता है आंतरिक और बाह्य, वही क्या है, विकास है। कौन कहती है बतिया, अरस्तु जी, राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहते हैं अरस्तु को, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं विकास के बारे में और क्या क्या चीजें सीखना है आपको। प्यारे मित्रों, चैनल से बने रहते हैं तो सीडीपी से सीडीपी ही नहीं, संपूर्ण जेटेट की तैयारी फ्री में साथियों,
केवल अंतिम तक बने रहिए आप, पूरा क्लास कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट जो टॉपिक आपका है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, आपका फाइनल आज हो, फाइनल फाइनल फाइनल। कैसे देखिए, विकास के अभिलक्षण क्या है साथियों, लक्षण, उसको लक्षण क्या है कि विकास कर रहा है। तो देखिए, विकास निरंतर चलता है। कब तक कब चलता है विकास, कहां चलता है साथियों, तो विकास चलता आपका निरंतर है। कब तक चलता है, तो जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाता है। तो जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास। पूछेगा साथियों कि विकास जो है कब तक चलता है, निरंतर तो चलता है, लेकिन कब तक, जन्म से मृत्यु तक चलता है साथियों ना। चलिए देखिए, अरस्तु का परिभाषा देख चुके थे। क्या है इससे देखते हैं, इसमें आगे चीजों को समझते हैं। विकास निरंतर चलता है, पहला चीज हो गया याद रखना, विकास हमेशा कंटिन्यूअस चलता है। कब तक, गर्भ धारण, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। गर्भ धारण जब होता है, बच्चा करता है, गर्भ में होता है, और मृत्यु तक सीखता है, विकास करता है। यानी ध्यान रखिएगा, पूछता है कि कब से विकास करता है, विकास होता है तो जन्म के बाद नहीं साथियों, बाल्यावस्था, जन्म रहेगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था नहीं, गर्भ में जैसे ही होता है बच्चा वहीं से विकास स्टार्ट होता है साथियों, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। जैसे आप जानते हैं, अभिमन्यु का नाम सुने हैं, अर्जुन के पुत्र जो हुए, चक्रव्यूह का युद्ध जो गर्भ में थे मां के, वहीं से सीख लिए थे वो, चक्रव्यूह का आपका रचना। लेकिन बाहर निकलने वाले जैसे ही सुनते हुए सीखते, उनकी मां सो गई, फिर नहीं सीख पाए, तो फिर चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए थे। तो वहां से महाभारत से भी सीख सकते आप हैं कि गर्भ से जो होता है अपना जो है सीखना स्टार्ट करता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, ठीक है ना, जिसका अभिमन्यु उदाहरण है, जिनको अर्जुन सव्यसाची बोलते हैं, गांडीव जिनका धनुष था। विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास कैसा होता है, आंतरिक होता है, अंदर दिखतेगा नहीं, और बाहरी भी दिखेगा, बाह्य भी रहता है, दोनों प्रकार का होता है। विकास कैसा होता है साथियों, डायरेक्ट पूछेगा विकास कैसा होता है, तो विकास बहुयामी होता है। विकास कैसा होता है, बहुयामी साथियों, एक दिशीय होता है विकास नहीं, विकास बहुदिशात्मक होता है साथियों। चेला, विकास कैसा होता है चेला, तो बहुत लचीला होता है विकास, फ्लेक्सिबल होता है, कभी स्लो तो कभी बहुत ज्यादा तेज, फ्लेक्सिबल होता है, कभी स्लो भी चलेगा तो कभी तेज भी, तो लचीला है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, मात्रात्मक रूप में भी होते हैं और गुणात्मक, मतलब इसका मात्रात्मक इसमें तोल सकते हैं, उसको एक गणना कर सकते हैं, मतलब एक रूप में, और गुणात्मक गुण के रूप में। जैसे कि आपको सामाजिक विकास किए हैं तो उसको कैसे तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते हैं। सामाजिक विकास बोलने का आपको सामाजिक विकास कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, तो गुण आपके अंदर हो गया वो। और बुद्धि, बुद्धि क्या है, बुद्धि को हम माप सकते हैं, मात्रात्मक है। और विकास क्या है, एकीकृत, एक साथ सब मिलकर वर्क करते हैं। विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, तो सब मिलकर क्या करता है, एकीकृत, एक साथ मिलकर सब काम करता है विकास में ना। विकास जो था ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर जाता है, किधर, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल। बच्चा को देखते हुए, शुरुआत में बच्चा कोई चीज को बड़ा तेज, पूरा एकदम बल लगा के धरता है साथियों, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता तो थोड़ा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, यानी कि शुरुआत में होता है। यानी यही लिखा है ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर जाता है साथियों। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल में मांसपेशी का ज्यादा यूज, माने बल ज्यादा लगाने वाला इसमें करता है, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल। उसके बाद क्या होता है, करने जाता है मांसपेशियों का कम यूज होता है, किधर, फाइन मोटर स्किल में, यानी कि पढ़ना लिखना। तो किधर जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर विकास जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि किधर जाता है, तो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर आपका जो है विकास होता है ना साथियों। अब देखिए नवा, आनुवांशिक और पर्यावरण, ये भी आपका विकास के लक्षण है। आनुवांशिक और पर्यावरण मतलब उसके जो माता पिता के लक्षण आनुवांशिक हो गया,
और पर्यावरण क्या हो गए, उसके दोस्त, परिवार के लोग, आसपास वाले सब क्या हो गए साथियों, वो सब पर्यावरण हो गया। तो आनुवांशिक और पर्यावरण के परस्पर क्रिया का परिणाम है, रिजल्ट है। आनुवांशिक मनुष्य के माता पिता से जो अर्जन हुआ है पूर्वजों से, और आसपास के लोग, दोनों से कुछ न कुछ उसमें जुड़कर जो रिजल्ट निकलता है वही क्या है, विकास है। विकास कैसा है, व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित रूप में होता है, इधर उधर नहीं, व्यवस्थित रूप में। कैसे, जैसे कि व्यवस्थित, जैसे कि पहले क्या चल करता है बच्चा, तो बच्चा पहले दौड़ने थोड़े लगता है, पहले बच्चा बैठना स्टार्ट करता है, बैठने के बाद क्या हो, दौड़ने लगेगा। तो विकास कैसा होता है साथियों, तो व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है एवं नियमित होता है, कंटिन्यूअस होता है। डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि विकास किधर होता है, विशिष्ट सामान्य या सामान्य से विशिष्ट। तो विकास जो होता है साथियों सामान्य से विशिष्ट होता है साथियों। विकास जो होता है सरल से जटिल होता है, इन्हें कि जटिल से सरल, और सरल से किधर जाता है, जटिल की ओर। और विकास एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। शुरुआत में सब जो होता है एक साथ मिलकर काम करता है। जो विकास है प्रासंगिक है, रिविलियंट है। एक को चीज याद रखिएगा तो आपको काम आएगा क्वेश्चन बनाने में साथियों। दर गति व्यक्तिगत अंतर होता है, जिससे विकास करने का जो गति होता है सब में अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाएगा, कोई स्लो सीखता है, तो सब में अलग अलग होता है साथियों। तो चला लोग आगे देखते हम लोग हैं विकास के प्रभावित, विकास को कौन कौन चीज प्रभावित करता है। चला लोग हमारे जेटेड के तमाम साथी लोग, आप देखिए कि विकास को कौन कौन चीज प्रभावित कर सकता है। वातावरण, यानी कि आसपास का लोग जैसा रहेगा उससे ढल जाएगा। आनुवांशिकता, माता पिता का भी गुण उस पर असर डालेगा, ठीक है ना। समुदाय यानी समाज, पालन पोषण किस तरह से उसका हुआ है उस पर भी फर्क पड़ता है। कल्चर, उसका जिस कल्चर में, उसी कल्चर में ढलेगा, विकास पर प्रभाव डालेगा उस कल्चर का भी। शिक्षा का भी, फिर उसका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, सामाजिक और आर्थिक स्तर कमजोर है तो थोड़ा उसका विकास थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा नहीं जी। हम कहे थे ना जी, नीतीश कुमार के सुने ना है कैसे बोलते हैं, हम कहे थे ना जी, इनका है नीतीश कुमार जी का। तो हम उसी पर कहे ना है जी कि सीखने का अवसर, बच्चा को सीखने का अवसर मिलेगा तबे ना विकास करेगा। विकास कब करता है, उसको अवसर नहीं दे रहे आप हैं, अपॉर्चुनिटी दीजिएगा उतना ही जल्दी सीखेगा उस साथियों, ठीक है। तो याद रखिएगा ये विकास के क्या है, प्रभावित करने वाले क्या हो गए, कारक हो गए ना। अब देखते हैं जेटेड के तमाम साथी लोग, देखिए विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम क्या क्या हैं। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ये सभी चीज क्या देखने वाले हैं इसमें देखेंगे ना। देखिए विकास का आयाम में पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास दो प्रकार से होता है साथियों, बाह्य एवं आंतरिक। शारीरिक विकास कैसा होता है, आंतरिक और बाह्य भी। आंतरिक भी होता है और बाहर भी होता है ना, दोनों प्रकार से डायरेक्ट पूछेगा। फिर बालक की रुचियां, बालक की का रुचि किसमें इंटरेस्ट लेता है साथियों, उसका इच्छा क्या है, दृष्टिकोण, पूर्ण व्यवहार, शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। शिक्षक का इसका जानकारी होना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट किसमें लेता है, बच्चा किसमें कंफर्ट महसूस करता है, उसके हिसाब से जो शिक्षक है उसको क्या करेगा, उसको सिखाएगा चीजों को। मानसिक विकास क्या है, देखिए मेंटली जिसको बोलते हैं मेंटली डेवलपमेंट। मानसिक विकास ये है साथियों, समस्याओं को, माने प्रॉब्लम को, समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना। समस्या जो भी है, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अपना जो मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है वही क्या है, मानसिक विकास है साथियों, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास की जानकारी के अभाव में शिक्षक इससे संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। यदि संज्ञानात्मक विकास के अभाव में शिक्षक क्या कर सकता है, इससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है।
जिसका जानकारी नहीं है संज्ञानात्मक विकास के अभाव में उस समस्या को सोल्व नहीं कर सकता है साथियों। आगे देखते हैं, अगला जो है संवेगात्मक विकास क्या है। संवेगात्मक मतलब इससे उसको इमोशनली डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश चीजों को भी ध्यान रखें, इमोशनली, इमोशनल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए संवेगात्मक विकास जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, किसको, व्यवहार को प्रभावित करता है साथ चेला लोग। जैसे संवेगात्मक विकास की बात करें तो इसमें जो होता है जैसे कि भय, क्रोध, लोभ, हेट माने घृणा करना, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सभी क्या हैं, इमोशंस हैं। भय हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, खुश हो जाना, एक बैक रोने लगना, क्या है, इमोशनली हो जाना। तो इमोशंस क्या है, यही भय, क्रोध, लोभ है। संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे कि मान लो उसके पापा मम्मी ज्यादा क्रोध करते हैं तो बच्चा भी उसी तरह से ढलने लगेगा, ठीक है ना। उसके माता पिता दयालु हैं तो दयालु स्नेह की भावना रखते हैं, उसका बच्चे, उनके बच्चे भी स्नेहपूर्ण हो जाएंगे, तो प्रभाव पड़ता है साथियों। फिर है विद्यालय परिवेश। विद्यालय का परिवेश कैसा है, स्वतंत्रता पूर्वक है या दंड पूर्वक है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है साथियों। क्रियाओं को उचित संगठन, क्रिया करने का जो संगठन है उचित, तो अच्छा उचित संगठन है तो उस पर भी आपका अध्यापन से उस पर क्या पड़ेगा, उसके बालक के संवेग में सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। संगठन का उचित कर्मबंध आपका है तो उसका भी बच्चा के अध्यापन पर क्या पड़ेगा, अध्यापन से उसके संवेग में सुधार हो जाएगा साथियों, इमोशंस में सुधार होगा। अब देखिए क्रियात्मक विकास देखते हैं साथियों। क्रियात्मक विकास ना व्यक्ति की कार्य शक्ति, कार्य करने की शक्ति जो है, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। जैसे इसमें जो आपका है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए साथियों व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, उसके एबिलिटी को उसका योग्यता को विकास करना। देखिए हमारे पास हीरे तो बहुत है साथियों, उसको तराशने की जरूरी है। हीरे बहुत हैं लेकिन तराशने वाले नहीं हैं। आप में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको जगाना है। हनुमान जी के भी जानते होंगे, जब उनको जाना था समुद्र पार करके तो अपना उनका एक ऋषि मुनि का श्राप था, भूल गए थे, लेकिन उनको जब याद करवाया गया था जामवंत जी के द्वारा, उनकी जो शक्ति थी जागृत हो गई थी। तो साथियों आप में भी वो एनर्जी है, लेकिन आप उसको जगह यूज कीजिएगा ना, तो लगातार 8-10 दिन यूज कीजिए चीजों को, फिर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करिएगा, फिर आदत बन जाएगा। तो वही है कि आप अपने योग्यता को पहचानिए और जेटेट को पास कर जाइए। और जेटेट पास कर जाइएगा तो टीचर बनने का पहला पड़ाव पास कर गया, फिर 41,000 बहाली आ रहा है, नौकरी फाइनल। तो ये क्रियात्मक पक्ष में है कि व्यक्ति कार्य शक्ति, क्षमताओं और योग्यता का विकास कर देना, उसका जो भी क्षमता उसके अंदर उसको योग्यता का विकास कर देना। इस आधार पर शिक्षक बालक के कौशलों का विकास करते हैं। ऐसे बच्चा खेले कूदे में बहुत तेज है, उसको उस चीज में डेवलप करा देंगे, ठीक है ना। उसको पहचान ले कि इसमें बच्चा क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इसमें ज्यादा उसका मौजूद पक्ष है, तो उसमें डेवलप कर देंगे। तो शिक्षक पहचानते हैं कि किस चीज में बच्चा क्या है, ज्यादा कार्य शक्ति है उसके पास, योग्यता उसमें है कि उसमें ज्यादा डेवलप कर सकता है। फिर है सामाजिक विकास साथियों। समाज के पहलू को सीखना, समाज में जो चीज है उसको पहलू को सीखना, उससे चरित्र निर्माण होता है और उसको व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। अच्छा समाज है तो बच्चा भी उसी प्रकार से ढलेगा, अच्छा समाज का उस पर चरित्र का प्रभाव पड़ेगा। समाज अच्छा नहीं है साथियों तो उसका चरित्र पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा साथियों। फिर है भाषाई विकास, भाषा का विकास। देखिए भाषा के विकास को संज्ञानात्मक विकास समझा जाता है। देखिए भाषा सीख रहे हैं तो यानी आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट खुद हो रहा है। देखिए भाषा जो खुद से सीख लेते हैं उसको अर्जन कहते हैं साथियों। तो वो खुद से सीख रहे हैं यानी कि आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास खुद सीख रहा है।
आपका सीख रहे हैं, तो भाषा विकास हुआ, तो यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास अपने आप हो रहा है। चलिए इसमें आपको बस और कुछ मिनटों का क्लास बचा हुआ है, बस अंतिम तक बने रहिएगा, आपको इससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों। सीडीपी का क्लास 1 है साथियों। देखिए क्या है, अब देखते हैं अधिगम से उसका संबंध होला, उसका अवधारणा देख रहे थे, वह भी क्या है साथियों, हमारे जेटेड के तमाम साथी लोग, अधिगम से उसका क्या संबंध है विकास का। तो अधिगम का सबसे मतलब अर्थ क्या होता है, तो अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग करना। अधिगम माने क्या होता है साथियों, किसी चीज को सीखना होता है साथियों। देखिए अधिगम में गेट्स का एक परिभाषा है, क्या है देखिए साथियों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। इससे कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ कि अरे ऐसे किए तो वो चीज हो गया था, तो अनुभव के से क्या करना, अपने आप में परिवर्तन ला देना ही वो अधिगम कहलाता है। ये कौन परिभाषा दिए हैं साथियों, ये गेट्स साहब दिए हैं साथियों। अब क्रो एंड क्रो का दिए हैं, जेटेड के तमाम साथी लोग बताइएगा, देखिएगा। क्रो एंड क्रो सीखना, ज्ञान, आदतों और अभिवृद्धियों का अर्जन है। अर्जन माने क्या होता है, जो खुद से होता है, उसमें किसी चीज का हेल्प नहीं लिया जाता, अर्जन वही है, ठीक है ना। तो ज्ञान, आदतों, अभिवृद्धियों का क्या है, अर्जन। अर्जन माने आदत होता है, ज्ञान होता है, अभिवृद्धियों का अर्जन है। अर्जन माने खुद चीजों को सीखता है, जो नेचुरली होता है वही अर्जन है। अब यहां देखिए दिया हुआ है साथियों, प्यारे मित्रों मेरे चेला लोग, देखिएगा इसमें चेला, जितना भी चेला लोग है, विकास का अधिगम से संबंध क्या है ना, अधिगम से संबंध है या नहीं, तो साथियों बहुत घनिष्ठ संबंध है, आपस में घनिष्ठ संबंध है, विकास का अधिगम से घनिष्ठ संबंध है। कैसे देखिए, मानसिक विकास अधिगम से संबंध, जैसे बच्चा कोई 2 मिनट में 5 मिनट में याद कर ले रहा है, उसका उसका क्या होगा, जल्दी सीखेगा, उस चीजों को सीख गया। एगो 20 वह चीजों को 20 मिनट में याद कर रहा है, तो क्या है उसका अधिगम, अधिगम माने लेट से थोड़ा सीखेगा, तो यानी कि प्रभाव डालता है साथियों। तो विकास का अधिगम से संबंध है। अर्थ निकालना, कोई जल्दी अर्थ निकाल लेगा। अमूर्त सोच, अमूर्त माने क्या होता है, पहले चीज जो चीज सामने नहीं है लेकिन कभी देखे थे, तो अमूर्त चिंतन करवा रहे, अमूर्त सोच, यानी कि उसको पहले चीज ताजमहल देखा था, ताजमहल के बारे में पूछ रहे हैं कैसा है नहीं है, तो अमूर्त सोच विकास का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अर्थ निकालना, ये अमूर्त सोच भी जो है विकास पर प्रभाव डालता है साथियों। बालकों का समूह में अधिगम, अरे बालकों का समूह में यानी कि समाज के एक साथ बैठा के सीख रहे हैं, उसमें अधिगम कर सकता है, सीख सकता है कि उस सब बच्चों को देख के क्या करता है, सीखता है साथियों। तो बालक समूह में यानी सामाजिक रूप से, सामाजिक विकास होता ना है, उसका आयाम है विकास का, तो आपका विकास से अधिगम का संबंध है साथियों। तो जेटेड के तमाम साथियों के लिए जेटेड का सीडीपी का पहला क्लास था साथियों। तो मैंने जिस तरह सीटेट में पढ़ा है, सीटेट में जनरल में क्वालिफाई किए हम हैं, अपना कैटेगरी में नहीं क्वालिफाई किए हैं, अपने जनरल में क्वालिफाई किस तरह से हम किए हैं, और उस अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे साथियों। बस हमारे चैनल से आप बने रहें, आपको जितने भी जेटेट में कोई प्रॉब्लम हो मेरे से संपर्क कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, आपको उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। साथ ही जेटेट के लिए किसी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है साथियों, झारखंड में पहली बार आपको इस चैनल पे तमाम जेटेट का क्लास फ्री में दिया जाएगा, और उसका प्रैक्टिस सेट से सब चीज। तो साथियों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितना ही आप मेरे चैनल को ग्रोथ कराइएगा उतना ही हमको ऊर्जा मिलेगा। आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, आप जनरल 100 प्लस लाइएगा स्कोर साथियों, मेरा अनुभव है सीटेट का साथियों, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।